नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल में आज आपको बताएंगे 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 12 राशियों का सटीक महत्वपूर्ण राशिफल। साथियों, भविष्य जानने की उत्सुकता सभी में होती है, वो राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर हो। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करती है कि आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। अच्छा होने वाला है यह सुनकर सबको प्रसन्नता होती है, लेकिन बुरा होने वाला है तो बहुत दुख लगता है और दुख होता है, और तब दुख ज़्यादा ही होता है कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि मेरे साथ बुरा होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस सप्ताह ग्रहों के अशुभ प्रभाव, यानी कि जो कुछ भी बुरा होने वाला है उसके उपाय भी बताएंगे प्रत्येक राशि के। तो इसलिए 12 की 12 राशियों का जो सटीक भविष्य फल है वो क्या कहता है और अशुभ ग्रहों से बचने का क्या उपाय है, ताकि अशुभ ग्रहों के कारण आपकी हानि ना होने पाए, नुकसान ना होने पाए, यह भी बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, सबसे पहले राशि चक्र की पहली राशि जो है वो मेष राशि, उसकी बात करेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल जो है वो जीवन में मंगल ही मंगल करता रहे। मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए इस सप्ताह, यह भी बताएंगे। साथियों, इस सप्ताह जो है चंद्रमा मेष राशि के अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव और आय भाव यानी लाभ भाव में 11वें भाव में भ्रमण करेंगे। वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में चंद्रमा है। इसका क्या प्रभाव मेष राशि के जातकों पे पड़ने वाला है, ध्यान से सुनिए। साथियों, मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो यह गुड न्यूज है, खुश खबर है कि उनको जो है कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शैक्षणिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, और आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको पद प्रमोशन की स्थितियां बनी हुई हैं। अब बात करते हैं सावधानी क्या रखें। मेष राशि के जातक गाड़ी, घोड़ा, वाहन इस सप्ताह बहुत संभाल कर चलाएं, ध्यान रखें, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है और यह दुर्घटनाओं का योग दर्शाता है, अरिष्ट है, अशुभ है, ऐसा मानकर चले। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर थोड़ा सा संभाल कर रहें, चिकित्सीय खर्च बढ़ सकता है। खान पान में बहुत ठंडा, बहुत गर्म खाने पीने से बचें। अब बात करते हैं, मन प्रसन्न हो जाएगा। इस सप्ताह के अंत में आपको बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी जो आपके भविष्य का निर्धारण करेगी, पूरे साल का बल्कि जीवन का। कहीं से आपका कॉल लेटर आ सकता है, कोई ज्वाइनिंग हो सकती है। गुड न्यूज आपको इस सप्ताह प्राप्त होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। चलिए बात करते हैं, हाँ, उपाय अब आप सुन लें। अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय है अपने बाएं हाथ में, नहीं, स्त्रियां हैं तो बाएं हाथ में लाल धागा बांधें, और पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में लाल धागा जरूर बांधें। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। और साथ ही साथ अच्छा हो, गुड़ का दान करें। गुड़ का दान
किसी को भी, ब्राह्मण को, जरूरतमंद को, किसी गरीब को, कुछ नहीं तो मंदिर में जाकर के भी दान अगर करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम इस सप्ताह प्राप्त होंगे। साथियों, दूसरी राशि जो है वृषभ राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र जो है इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को निश्चित मानकर चलें सुख प्राप्त कराने वाला है। विवाह के योग बन सकते हैं, विवाह की बातें चल सकती हैं। अगर वैवाहिक जीवन है तो पत्नी से सुख प्राप्त होगा, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए सुख का समय आया है। 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी का समय लाभ ही लाभ की स्थितियां बनेंगी पार्टनर की ओर से। अगर आपका कोई व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो ऐसे में भी आपकी स्थितियां बहुत जबरदस्त बनेंगी। बस गले की बीमारी को लेकर थोड़ा चिंतित रहें। टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, गले में दुखने का प्रॉब्लम हो सकता है, थूक या पानी गुटकने का प्रॉब्लम हो सकता है। गले संबंधी रोगों से आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। रास्ता क्रॉस करते हुए दाएं बाएं देख करके रास्ता क्रॉस करें, इस बात को भी इस सप्ताह ध्यान में रखें। ऐसे नहीं क्रॉस करना है, दाएं बाएं देख लें, रास्ता साफ है, सुथरा है, खाली है तभी क्रॉस करें। ट्रैफिक में जब रनअप हो तो उस दौरान रास्ता क्रॉस आपको नहीं करना है। उपाय में बताते हैं आपको। शक्कर जो है या खड़ी साखर जो पूजा की दुकानों में मिलती है, उसका नैवेद्य आपकी श्रद्धा जिस देवी पर है उसको भोग लगाएं और कपूर जलाकर आरती करें। चलिए, तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का समय। साथियों, मिथुन राशि बुध ग्रह का स्वामित्व प्राप्ति वाली राशि है। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में नेम, फेम और मनी, ये तीनों देता है। धन तो देता है, व्यापार में वृद्धि देता है, नाम भी देता है, प्रसिद्धि भी देता है, और सबसे बड़ी चीज ये है कार्य क्षमता देता है, योग्यता देता है, दक्षता देता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जो समय है वो अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर जितना प्रयास करेंगे उससे कई गुना अधिक प्राप्त करने का समय या काल समझो या पीरियड समझो, यह बना हुआ है। कर्ज के प्रकरण की बात करें तो कर्जा का, लोन का कहीं पर आपका चल रहा है बैंक में, बैंक लोन वगैरह, तो उस कर्ज से मुक्ति या कर्ज आपका सैंक्शन हो जाना। कहने का तात्पर्य है कर्ज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस सप्ताह आपकी दूर होंगी। पैसे का आवागमन होगा। परिवार में जो आपस में पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, जो पैसों को लेकर खींचातान मची हुई है उस पर विराम लगेगा और मन प्रसन्न रहेगा। घर का वातावरण जो है वो खुशमय हो जाएगा। बात करते हैं सेहत की, तो सेहत में एक बात को विशेष ध्यान रखें, ये ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह पक्का हो जाएगा। इसलिए ज्वाइंट, वो भी हाथ के, कंधे है, इधर है, ऐसा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और पानी की जगह और आग की जगह से दूर रहें, इस बात को ध्यान रखें। विघ्नहर्ता गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, लाभ प्राप्त होगा इस सप्ताह। गणपति को, भगवान श्री गणेश को दूर्वा जो है चढ़ाएं, लाभ होगा। चलिए बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको कोई बुरी खबर शुरुआत में ही मिलेगी इस सप्ताह की। सैड न्यूज अच्छा नहीं है उतना। सैड न्यूज प्राप्त होगी
जिससे मन उनका बहुत दुखी रहेगा और इसकी वजह से सेहत पर भी आपके परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर आप नियंत्रण रखेंगे बुरी खबर पर विजय प्राप्त करने का, तो इस चीज से बचे रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा छठवें भाव में भी गोचर आपके जब करेगा तो आपको शक्ति प्रदान करेगा, शत्रु आपके पराजित रहेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत करेगा। लेकिन कहते हैं ना, सुख कितना भी हो लेकिन अगर दुख की खबर कोई आ जाए तो वो सुख किसी काम का नहीं रहता। ऐसी स्थितियां आपको 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में शुरुआत में ही बनी है आपके लिए। हाँ, पत्नी का सहयोग रहेगा, आपके पार्टनर का सहयोग रहेगा और गाड़ी वाहन घोड़ा चलाते समय बहुत सावधानी से चलाएं। दुर्घटना के योग भी बने हुए हैं, इसलिए अच्छा है इस सप्ताह वाहन ड्राइव करने से बचें। उपाय में बता रहे हैं आपको, निकलते समय शिव का 5 अक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह ना बोलकर ओम शिवाय नमः बोलकर घर से बाहर निकलें, आपके बिगड़े कार्य बनना शुरू हो जाएंगे इस सप्ताह। चलिए 5वीं राशि है सिंह राशि, उसकी बात कर लें। सिंह राशि के जातकों, सैड न्यूज तो प्राप्त होगी ही होगी। भय, एक अचानक अजीब सा आपको डर, जैसे आपने जो गुनाह किया नहीं है, एक भय बना रहेगा अजीब सा मन में। शेर जैसी दहाड़ने वाली राशि भी इस सप्ताह शांत शांत शोकाकुल में रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 4थे भाव में 5वें भाव में हो रहा है। लेकिन आप अपनी राशि के स्वभाव के हिसाब से अगर प्रयास करेंगे, क्योंकि राशि जबरदस्त है आपकी, तो निश्चित मान लें सब पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं के षड्यंत्र नाकामयाब होंगे। विजय ऐसी वैसी नहीं, धन का आगमन जबरदस्त रहेगा और परिवार में पत्नी से भी संबंध अच्छे रहेंगे, पार्टनर से अच्छे रहेंगे। लाभ और लाभ की, अत्यधिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी। चलिए 6वीं राशि की बात, हाँ उपाय बता दें सिंह राशि के जातकों। सूर्य को जल देना शुरू कर दें। इस सप्ताह सूर्य को जल देंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करेंगे। चलिए कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों विजय प्राप्त करेंगे। आपके लिए बहुत जबरदस्त समय आया है। चंद्रमा 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके पराक्रम में गोचर कर रहे हैं और ऐसी स्थितियों में निश्चित मानकर चलें सफलता आप प्राप्त करेंगे। 4थे भाव में दबना नहीं है, किसी से, किसी के इंप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों से प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के कहने में नहीं चलना है। अपना जो आपका दिल नहीं, आपका जो दिमाग का है, उस हिसाब से आप चलना शुरू करें। इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बुरी खबर हो या बैड न्यूज हो, विचलित नहीं होना है, हिम्मत से काम लेना है। शत्रु पराजित होंगे। रोग और सेहत, रोग से छुटकारा मिलेगा, सेहत मस्त और स्वस्थ रहेगी। साथ ही साथ अगर पैसों को लेकर दिक्कत चली आ रही है, तंगी चली आ रही, तो 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच आपकी आर्थिक स्थिति भी जबर रहेगी, मजबूत रहेगी। उपाय में बता रहे हैं क्या कर लें। घास अगर कहीं मिल जाए हरी, तो फिर गाय को जरूर खिला दें, और अगर नहीं मिलती है तो ध्यान रखें धनिया रोज खाकर अपने काम पर निकल जाएं। धनिया आपके घर में है, रोज थोड़ी सी धनिया खाएं, मुंह में डालें और काम पर निकल जाएं।
यह सप्ताह आपको बुलंदी पर पहुंचा देगा। आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों ध्यान रखो, धन हानि हो सकती है इस सप्ताह। 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक हफ्ते के शुरुआत में पर्स पॉकेट लापरवाही से कहीं नहीं छोड़े, नहीं तो आप क्या करेंगे, किसी दुकान पर खरीदारी करने गए, उसमें 10, 20, 25 हजार रुपए हैं, वो पर्स आप जा करके उस दुकान पे भूल आएंगे और फिर ईमानदार होगा तो शायद आपको मिल जाए, वैसे उम्मीद तो नहीं लगती, धन हानि हो सकती है। हाँ, अपनी हिम्मत से, अपने पराक्रम पे, दूसरों पे भरोसा ना करते हुए जो कार्य करेंगे तो इस सप्ताह आपके सफल होने के योग हैं। और आप दूसरों के ऊपर विश्वास करके चलेंगे तो असफल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखें। अपने आपको अंदर से भय या डर या डरावने सपने इस सप्ताह आ सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रहों के गोचर की स्थिति की वजह से है, चंद्रमा चूंकि भ्रमण कर रहा है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई सैड न्यूज भी आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसे में विचलित मत हो बिल्कुल। चलिए वृश्चिक राशि की बात कर ले। 8वीं, हाँ, उपाय बता दे। तुला राशि के जातक अपनी कुल देवी का पूजन करें, लाभ ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात कर ले। 8वीं जो राशि है राशि पुरुष की, राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि, जबरदस्त फायदा है मेरे ख्याल में। मैं जब ये राशिफल निकाल रहा था तो सबसे अच्छी जो राशि है इस सप्ताह वो वृश्चिक राशि मुझे समझ में आई। ग्रहों गोचर की स्थितियां उतनी जबर नहीं है इनके लिए, लेकिन चंद्रमा का जो भ्रमण है वो बहुत जबरदस्त हो गया। वैसे तो सावधानी भी रखनी है, लेकिन किस बात की वो इस वीडियो में ध्यान से सुन लें। आपके भाग उदय होने का समय है ये 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, और शुरुआत में यानी कि 8 तारीख से ही आपके भाग उदय का समय। नया घर, नया वाहन, कुछ नए ऑफर, यह सब इस सप्ताह आपके लिए हो सकते हैं। बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो सब बनना शुरू हो जाएंगे। धन का लाभ होगा। नौकरी, व्यवसाय, विदेश यात्रा, जो कुछ भी आपकी प्लानिंग्स हैं वृश्चिक राशि के जातकों कहीं नोट कर लो, इस सप्ताह में सारी पूर्ण होगी। कहीं से पैसा आना है, प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखें पैसा आना है, आने के बाद किसी को दे मत देना, नहीं तो वो वापस नहीं आएगा। धन हानि के भी योग आपके लिए बने हुए हैं। विजय प्राप्त होगी। जो भी कार्य इस सप्ताह करेंगे आप, उसमें सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा, जबरदस्त एक जोश बना रहेगा आपको इस सप्ताह, कुछ नया करने का। कुछ ये मतलब एक तरीके से वृश्चिक राशि के लोग जो है जोश में रहेंगे, जोशीले रहेंगे। और ध्यान रखें इस सप्ताह आप ब्लैकमेल के भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए सोशल साइट पर किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट मत करें जो आगे चलकर या कर चुके हैं तो वो सब प्रॉब्लम्स में आप आ सकते हैं। इसलिए एक भय इस चीज का आपके लिए ये सप्ताह भर बना रहेगा। डर एक कोई आपके गुप्त जो कमियां हैं उनको पकड़कर, उनको लेकर आपको ब्लैकमेल कर सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता होगी, यह अशुभ है आपके लिए। अब निपटने का इन सबसे क्या उपाय है वो बताते हैं। मंगलवार के दिन, सोमवार को यह घटना घटेगी। अच्छा है सोमवार, खैर आपके लिए ये अंत में है, अंत में ये सब चीजें अंत में आएंगी। ऐसे समझ लो कि शुक्रवार, शनिवार या शनिवार रविवार के दौरान, या रविवार मतलब एंडिंग में सप्ताह के ये प्रॉब्लम्स आएगी। शनिवार से लेके शनिवार और रविवार के मध्य, तो उस समय आप इस बात को ध्यान रखें, मंगलवार को ही ये उपाय जरूर कर लें एडवांस में इस सप्ताह। मंगलवार को मारुति को चोला जरूर चढ़ा दें। चोला मालूम है,
वंदन में चमेली का तेल या घी डालकर सिंदूर चढ़ा दें। ऐसा करने से हानि नहीं होगी आपकी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक सेहत को लेकर बहुत अपना ध्यान रखें। सेहत को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और नहीं तो आपका चिकित्सीय खर्च यानी कि हॉस्पिटलाइज होकर के हॉस्पिटल में खर्च बढ़ सकता है। धन हानि तो नहीं होगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपके फिजूल खर्ची माने जाएंगे। सेहत का ध्यान रखना है इस सप्ताह। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। साथियों, मकर राशि का स्वामी है शनि। साहब, जबरदस्त योग बने हैं। आय के स्रोत, लाभ की स्थितियां आपके लिए जबरदस्त हैं। 11वें भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है। लेकिन खुश मत हो, खर्चा यूं आएगा पैसा और यूं जाएगा। 12वें भाव में भी गोचर कर रहे हैं, इसलिए पैसे का सदुपयोग कर लो। पैसा आया है, उससे ऐसी वस्तुओं की खरीदारी करो या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जिसका रिटर्न आपको भविष्य में मिल सके। भाग उदय का समय है आपके, जबरदस्त लाभ होगा। जॉब है, नौकरी है, विवाह है, विदेश यात्रा है। भाग उदय यानी कि यह सप्ताह आपके लिए लकी है। हाँ, पैसा आया है तो उसको सही जगह सदुपयोग में खर्च करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और लापरवाही से पैसे को भी मत रखें, नहीं तो चोरी हो सकता है। आपका आया हुआ धन इस सप्ताह चोरी होने का भी योग है, खो जाने का भी योग है। संभल कर रहे मकर राशि के जातक। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं या गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाने के लिए घर के बाहर छोड़ दें। बस 2 ही उपाय करने हैं, या 2 में कोई भी एक कर लें। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक भना भन हना हन, क्या पता वृश्चिक राशि के बाद अगर कोई दूसरी मजेदार राशि इस भविष्य को बनाते समय मुझे समझ में आई तो कुंभ राशि। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके सितारे जो है वो समझ लो बुलंदी पर हैं और सफलता प्राप्त होगी। आप भी बड़े खुश रहेंगे, एकदम हंसमुख रहेंगे। लोग भी आपको देखकर इस सप्ताह दंग रहेंगे कि यार इनको हुआ क्या है, ये इतना गुस्सेबाज आदमी इतना प्रसन्न क्यों है, इतना अच्छा इतना मीठा क्यों बोल रहा है। लोगों को आश्चर्य होगा। इतना अच्छा समय आपके लिए 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में बना हुआ है। हाँ, थोड़ी सी खर्चे की अधिकता रहेगी, लेकिन खर्च भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नुकसान हो या आपके पास पैसे की कमी पड़ गई। मस्त एकदम ऐश्वर्य जीवन जगेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। भाग उदय का भी आपका जबरदस्त समय बना हुआ है। और निश्चित मानकर चलें कुंभ राशि के जातक राजाओं जैसी स्थितियां आपके लिए इस सप्ताह बनी हुई हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातक कहीं नोट कर लें, पहले तो अपनी तबीयत ठीक रखें। पैरों में जलन, तलवों में जलन, पैर से संबंधित रोग, पंजे के रोग हो सकते हैं। गैंग्रीन ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। इसलिए चोट लग जाने पर या कहीं कटा फटा होने पर पाए की लापरवाही मत करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स में भविष्य में आप आ जाएंगे बहुत बड़े। सेहत का अपना ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ है, कार्य जो आपके चल रहे हैं उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी। जो बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, जॉब है, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। आय के भी स्रोत आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मीन राशि के जातकों, पैसे का आर्थिक समस्याएं जो चली आ रही हैं वो दूर होंगी। लेकिन आप खुले दिल से जो खर्च करने की प्रवृत्ति है उसको जरा संभाल लें। इस सप्ताह खर्च करें उतना कि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की तंगी महसूस मत हो। चलिए उपाय की बात कर लें। गौ सेवा करें। गौ सेवा
अब सेवा का मतलब ये नहीं उसे चूनी भूसी और वो जो है हाथ पैर दाबो जाके। गौ सेवा का मतलब ये है कि अगर कहीं पर रास्ते में मार्ग में आपको गाय दिख जाए तो गाय पे ऐसे प्यार से हाथ फेर दें और 3 बार, बस पूरा सप्ताह आपका जबरदस्त जाएगा, लाभ ही लाभ की स्थितियां रहेंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। लंबी हो गई थोड़ी सी वीडियो, आपने अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।